दोस्तों साल 1945 में हुए हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। तारीख थी 6 अगस्त 1945। दोस्तों इसी दिन अमेरिका के वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। इस परमाणु बम का विस्फोट इतना भयानक था कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। लोगों के साथ साथ इस विस्फोट का पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ गया था। बॉम्ब एक्सप्लोजन से लगभग 5 से 6 सालों तक इसके बुरे परिणाम वहां के लोगों को झेलने पड़े। लोगों को ल्यूकेमिया और थायराइड जैसे बीमारियों का सामना तो कई सालों तक करना पड़ा। आज भी ऐसे कई सारी बीमारियों से वहां के स्थानिक लोग बहुत परेशान हैं। दोस्तों ये तो हम इंसानों ने बनाई हुई आपदा है जिससे हम थोड़ी बहुत लेवल पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसे ही कई अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से हमारी पृथ्वी रोज सामना करती है। दोस्तों आपको तो लग गया होगा कि मैं एटॉमिक बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। दोस्तों मैं उन अंतरिक्ष के आपदाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो एटॉमिक बॉम्ब से कई गुना खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एस्टेरॉयड हिट और सोलर स्टॉर्म यानी कि सोलर फ्लेयर की बात कर रहा हूँ। दरअसल बीते कुछ सालों में पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही बढ़ गया है। गर्मी के मौसम में तो बहुत सारे जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। वैसे तो गर्मी बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कोरोनल मास इजेक्शन टेम्परेचर बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों इसे हम सोलर फ्लेयर एक्सप्लोजन और सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफान भी कहते हैं। सूर्य के सतह पर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण ऐसे खतरनाक विस्फोट होते रहते हैं। दोस्तों ये सोलर फ्लेयर इतने खतरनाक होते हैं कि आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हो कि जापान के हिरोशिमा में हुए बॉम्ब एक्सप्लोजन से जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उससे ट्रिलियन गुना ज्यादा एनर्जी ये सोलर फ्लेयर्स अंतरिक्ष में उत्सर्जित करते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स सूर्य के सतह से निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये अपने साथ प्लाज्मा, रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड भी ले आते हैं। ये सारी चीजें अंतरिक्ष में इधर उधर फैल जाती है और ये कभी कभी पृथ्वी के वातावरण में भी आ पहुंचती है। दोस्तों इन सोलर फ्लेयर्स का पृथ्वी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को काफी प्रभावित करती है। इसका सबसे ज्यादा खतरा पृथ्वी के आयोनोस्फीयर को रहता है क्योंकि इसी पृथ्वी के परत में हमारा कम्युनिकेशन और इंटरनेट सिस्टम के सैटेलाइट्स का नेटवर्क बिछा हुआ है। दोस्तों सौर प्रज्वाल इस कम्युनिकेशन सिस्टम पर बुरा प्रभाव डालती है जिससे दूरसंचार प्रभावित होने की संभावना काफी बनी रहती है। दोस्तों अभी अप्रैल 2023 में भी ऐसे सोलर फ्लेयर्स को देखा गया था। 21 अप्रैल 2023 को सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन हुआ। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सप्लोजन से जो प्लाज्मा रेडिएशन निकली थी वो पृथ्वी की तरफ 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही थी। इन सोलर फ्लेयर्स को यूएसए, चाइना और यूरोप में देखा गया था जहां पर इन्होंने थोड़ी बहुत मात्रा में एरोरा की फॉर्मेशन की थी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि इन सौर तूफानों को अभी ही देखा गया, बल्कि इससे पहले 1972, 1991, 2003, 2015 और 2022 में भी ऐसे ही सोलर तूफानों को देखा गया। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब 1989 में आए सौर तूफानों ने कनाडा के क्यूबेक शहर को इतना प्रभावित किया कि उस दिन 12 घंटे तक बिजली पूरी तरह बंद थी। दोस्तों हमारे पास अभी उतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं कि हम इन सोलर फ्लेयर्स को 100% कंट्रोल कर सके, लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई तकनीक आ जाए तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों हमें इस बात की खुशी है कि हमारे पास ओजोन लेयर और पृथ्वी का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें इन सोलर फ्लेयर्स के डायरेक्ट अटैक से बचाता है। दोस्तों यही 2 नेचुरल सोर्सेस है जो कि सूर्य से आने वाले हीट वेव्स के इंटेंसिटी को काफी हद तक कम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसान इन वेव्स के डायरेक्ट अटैक से बचने के लिए बहुत सारे तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं। दोस्तों हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तकनीक का आविष्कार किया है जिससे हमें सोलर फ्लेयर के अटैक से 30 मिनट पहले जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक कंप्यूटर को विकसित किया जा रहा है। वैसे तो इस तकनीक पर रिसर्च जारी है, तो इस तकनीक की उतनी जानकारी
जानकारी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हो सके जितनी जानकारी उस तकनीक के बारे में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, ये तकनीक पूरी तरह विकसित होने के बाद हमें सोलार फ्लेयर के अटैक के 30 मिनट पहले एक्यूरेट जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, इस तकनीक का नाम DAGGER यानी कि डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक परटर्बेशन है। दोस्तों, इस तकनीक में जिस कंप्यूटर को विकसित किया जा रहा है वो AI और सैटेलाइट डेटा को साउंड अलार्म्स में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, इस तकनीक पर काफी सालों से रिसर्च चल रहा है, लेकिन अगर भविष्य में ये तकनीक विकसित हो जाती है तो हमें 30 मिनट पहले सोलार स्टॉर्म आने का पता चल जाएगा। अगर फ्यूचर में ऐसे सोलार स्टॉर्म्स या सोलार फ्लेयर्स से सामना करना पड़े तो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट ही होंगे। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे खतरनाक सोलार स्टॉर्म्स हमारे पृथ्वी की तरफ ही आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर फ्यूचर में हमें ऐसे ही खतरनाक रेडिएशन से सामना करना पड़े तो आपके पास इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि ऐसे ही साइंटिफिक इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार।